साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें खोलता हूं आंखें और आपके जीवन के उस पहलू को आपके सामने लाके खड़ा करता हूं जिसको करते हैं आप इग्नोर। मैंने एक वीडियो डाला था अभी कुछ दिन पहले जिसमें हमने बताया था कि आप कभी किसी गरीब का पैसा मत मारो। तब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर ठेकेदार ने पैसा मार लिया, मजदूर ने पैसा मार लिया, एक और कोई जानकार था हमारा उसने पैसा मार लिया, लोग हमारा पैसा मार लेते हैं, पड़ोसी ने पैसा मार लिया। सर इसके बारे में तो कुछ बताओ। हाँ, आज बताऊंगा इसके बारे में। आज का वीडियो खास इसी पर फोकस करेंगे कि अगर कोई दूसरा पैसा आपको मार लेते हैं, मान लिया आपने किसी को पैसा दिया, वो पैसा मार लेता है, तब क्या होना चाहिए, वास्तु इसमें कैसे हेल्प करेगा, जानने के लिए चलेंगे आखिर तक। आज बड़ी गहराई बताऊंगा आपको, बड़ी गहरी बात बताऊंगा और पल्ले बांध लेना, जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे, ना आप और ना आपकी आने वाली पीढ़ियां। साथियों हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज मनी के बारे में। कहते हैं मनी मेक्स द मेयर गो। पैसा जिसके पास नहीं है ना, या कोई पैसा मार के भाग जाता है, उसका दुख और उसका दर्द अगर आप देखते हैं तो या तो वो आंसुओं से रोता है या आंसू उसके अंदर ही होते हैं, आंसू पीकर आ जाता है। साथियों जिसके पास पैसा हो और कोई पैसा मार के भाग जाए, जिंदगी कर देता है उसकी बिल्कुल नरक। हम बहुत भाषण देते हैं, बड़ा बताते हैं, वास्तु में ऐसा, वास्तु में ऐसा। आप किसी का पैसा मत मारो, किसी का कष्ट मत दो, किसी को ये मत करो, किसी को वो मत करो। साथियों वो दोनों तरफ के लिए है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। जो पैसा ले रहा है उसको भी यही मैसेज दे रहे हैं। वो बात अलग के लेने वाला समझे या ना समझे। कुछ लोग होते हैं, ऐसी ब्रीड होती हैं जिनका काम होता है लोगों से पैसा लेना और मार कर भाग जाना। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपका पैसा मरने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर होंगे। थोड़े से प्रिकॉशन ले लेना। एक पुरानी कहावत है, ये देखिए आज का टॉपिक हमने लिखा हुआ है आपके सामने कि क्यों मारकर भाग जाते हैं लोग, आपका पैसा मार लेते हैं। बहुत कॉमन सी बात है, हर किसी का पैसा किसी ना किसी ने कभी ना कभी मारा होगा। अपने दिल पर हाथ रख के पूछना, आपका भी पैसा कोई ना कोई मार के भाग चुका है। बहुत किस्मत वाला होगा जिसके जीवन में कभी किसी ने पैसा ना मारा हो। लेकिन आपको शायद याद होगा, बड़े गर्व का विषय है, बहुत अच्छी बात है, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति में एक कहावत होती है बनिए के लिए, जिसे वैश्य कहते हैं हम लोग। व्यापार के बारे में, पैसे के बारे में इनका कोई सानी नहीं, इनसे कोई ऊपर नहीं, इनसे भी कुछ सीख लो। क्योंकि बनिए की कहावत होती है, पहले लिख फिर दे, भूल पड़े कागज से ले। समझे आप, कितनी गहरी बात लिखी है। जब भी किसी को पैसा देते हैं, चाहे 1 रुपया दे रहे हैं या 1 लाख दे रहे हैं, देने से पहले लिखो उसके सामने, लिखने के बाद उसको दो, तो कभी भी आपसे भूल नहीं होगी। और यही कहावत इसमें चरितार्थ होती है। लिखा हुआ पैसा हमेशा आपको याद रहता है, आपके पास नोट में रहता है। और ध्यान करो, लेने वाले के सामने ही लिखना है, अकेले में नहीं लिखना, लेने वाले के सामने ही लिखना है। और अगर हो सके तो वही बनिए वाला फार्मूला करना, उससे बोलना छोटी सी चिड़िया बिठा दो। चिड़िया किसको बोलते हैं, साइन कर दो भाई यहाँ पर कि आपने लिए। कैसे कैसे मुकर जाएगा। आइए चलते हैं सफर पर। जैसे आपने किसी को उधार दिया तो उधार का पैसा मारा गया, आपने किसी को गुड फेथ में पैसा दे दिया। दूसरा प्रॉपर्टी का बयाना, आपने किसी को दिया था, प्रॉपर्टी परचेज करनी थी आपने, और वो बयाना लेके भाग गया कि मेरा मूड नहीं है, देखेंगे बताएंगे, वो तो पैसा खर्च हो गया, मैं कहां से दूं, गया पैसा। इसके अलावा बेचे हुए माल का, आपने कोई सप्लायर करते हैं, आप कोई ट्रेडर हैं, कुछ भी, आपने किसी को माल दिया था, मैन्युफैक्चरिंग करी थी, या आपने ट्रेडिंग में कहीं से माल आकर के आगे सप्लाई किया था, अपना कुछ छोटा मोटा उसमें प्रॉफिट रख के, और वो पैसा मार लिया। दूसरे ने माल तो ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा आपको। तीसरा दोस्ती में दिया हुआ, हम क्या करते हैं यारी दोस्ती में, अरे यार जरा कुछ पैसे चाहिए थे, जरा हेल्प कर दे मेरी, दे दे, 10-20 हज़ार 50 हज़ार लिए, अभी तुझे कल वापस करता हूँ, शाम तक वापस करता हूँ। साथियों ये पैसा भी आपका जा सकता है दोस्ती के अंदर दिया हुआ, जिसको हम कहते हैं खास दोस्त। दोस्ती का पैसा मरता है तो सिर्फ पैसा नहीं मरता, दोस्त भी मर जाता है, क्योंकि दोस्त को आप हमेशा के लिए लूज कर जाते हैं। फोन उठाना बंद कर देगा, मिलना बंद कर देगा, दोस्ती भी गई, पैसा भी गया। खास रिश्तेदार, रिश्तेदारी में बहुत लुटते देखे हमने, पैसा रिश्तेदार मार लेते हैं। ये आप सुन रहे हैं, मैं साथ साथ आपको इससे बचने के तरीके बताऊंगा ताकि आपसे गलती ना हो। मैंने इस वीडियो के शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था, गुरु का काम यही होता है, लाइट दिखाना, टॉर्च दिखाकर आपको रास्ता दिखा देना। रिश्तेदार बहुत ज्यादा मारते हैं। देखिए एक बात सोच लेना कि जो रिश्तेदार अचानक से आपके घर में घुसना शुरू कर दे,
कभी मिला नहीं 10 साल से, कभी बहुत कभी कभार फोन कर लिया तो कर लिया, नहीं तो मिलता नहीं है। अचानक आपके साथ में एकदम से घी शक्कर बनना शुरू कर दे, हर दूसरे दिन आ रहा है, फोन कर रहा है, भाभी जी, भाई साहब, ये वो कर रहा है, तो संभल जाना, ये जो है खतरे की घंटी बज रही है। अब ये आपको चूना लगाएगा, ठीक, संभल जाना, चूना लगाएगा। चूना इसलिए बोल रहा हूं, पैसा लेके भागेगा और आपकी रिश्तेदारी भी जाएगी, प्यार भी जाएगा, पूरे समाज में भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, दिन रात की नींद खत्म हो जाएगी। आप वाइफ से कहेंगे तूने दिलाया, वाइफ आपसे कहेगी कि आप में क्या समझ नहीं थी, आप जानते नहीं, उनको समझते नहीं, उनको पहचानते नहीं है, क्यों दे दिया पैसा आपने। घर में भी कलह शुरू हो जाएगी। पार्टनरशिप का पैसा, कई लोग क्या करते हैं, देखते हैं हाँ कोई किसी के पास मोटा पैसा है, कोई प्रॉपर्टी बेची, कुछ भी किया, पार्टनरशिप कर लेते हैं आपस में, यार चल आधा तू लगा आधा मैं लगाता हूं, पार्टनरशिप करते हैं। जो ऐसे पार्टनरशिप लगाते हैं साथियों, अगर जल्दबाजी में पार्टनरशिप कोई करता है, बहुत बड़ा सिम्टम बता रहा हूं, एक लक्षण है, कुछ लक्षण होते हैं कि अगर कोई कहता है जल्दी से पार्टनरशिप करते हैं, अब ये तू पैसा लगा, ये पैसा मैं लगाऊंगा, हम दोनों करेंगे और फिर व्यापार करेंगे, फिर बड़े आदमी बन जाएंगे, हम 2 करोड़ से 10 और 20 50 करेंगे और देख मजा आ जाएगा। यार हवा हवाई जो बातें करता है और आपको लगता है कि अब आप जो है बहुत जल्दी करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने वाले हैं, तो समझ लेना कि या तो लपेट में आ गए या आने वाले हैं। इसके अलावा काम के लिए एडवांस, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मुझे लिखा मेरे चाहने वालों ने कि सर हमने किसी ठेकेदार को या किसी मजदूर को या किसी को हमने एडवांस दे दिया कि आपके भैया हमारा काम कर देना, और वो उसके बाद गायब, फोन नहीं उठा रहा है। उसके घर पे गए तो उसकी वाइफ ने कहा अभी यहां पर नहीं है, काम पर गए हुए हैं, मिलेंगे नहीं। जब शाम को गए तो फिर वो छुप गया हमें देखकर। ये चीजें हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, ये बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। साथियों, मैं जो बता रहा हूं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने मुझे कहा था गुरुजी, सम्मान करते हैं आप। विश्वासघात, विश्वासघात का, प्रॉपर्टी को बेचा आपने किसी को, उसने ही कहा, आप बिल्डर हैं मान लिया, ये मकान बनाते हैं, आपने किसी को प्रॉपर्टी बेची, फ्लोर बेच दिया, उसने आपको 70% पेमेंट कर दी, बाकी उसने कहा कि मेरा लोन पास होने वाला है, मैंने किसी को बोला हुआ है, मेरा चेक अकाउंट में आने वाला, मेरा दोस्त आने वाला है, मेरी रजिस्ट्री कर दो, कल का मुहूर्त बड़ा खास है, मुझे बताया पंडित जी ने, वास्तु वाले ने कहा कि कल रजिस्ट्री करवा लो, भाई कर दो, हाथ पैर जोड़ेगा, बड़ा अच्छा करेगा, मीठा बनेगा, मैं तेरा पैसा जाए 3 दिन में दे दूंगा। साथियों, ये भी खतरे की घंटी है। विश्वास जो है ना, ये विश्वास, वैसे तो कहते हैं विश्वास पर दुनिया चलती है, पर ये विश्वास जो है ना, इस विश्वास के ऊपर भी घात लगाकर बैठे हैं बहुत सारे लोग। ऐसा नहीं कि आपने किसी पर विश्वास नहीं करना, लेकिन विश्वास कैसे करना है मैं आपको आज के वीडियो में वहीं लेकर जाऊंगा, इसलिए वीडियो बड़ा खास बनेगा आपके लिए। ध्यान दें कुछ खास खास बातों पर। बच्चों को दे देते हैं हम, पढ़ते हैं, विदेश में कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, उन पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, बट आप अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी बातें, अपनी अच्छी अच्छी चीजें उसको समझाते रहें, उसको फोन पर हमेशा बने रहें। वो माँ बाप लुट जाते हैं जो अपने बच्चों के साथ कांटेक्ट में नहीं रहते। उनसे कोशिश करो कि रोज नहीं तो एक दिन बीच बात करते रहो, उनका हालचाल पता करते रहो, और हो सके तो अगर आपके बच्चे हैं तो आप वीडियो पर उनसे बात करना शुरू करो। देखिए काफी हद तक उनको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि पैसा वहां बर्बाद होने के चांस ही होते हैं। अब ध्यान देने की बात क्या है, तिजोरी। सबसे पहले ध्यान दें तिजोरी के ऊपर। तिजोरी क्या है, आपकी रखी होनी चाहिए। वास्तु शुरू हो गया, अब वास्तु की बातें शुरू हो गई, प्रिकॉशन शुरू हो गए। तिजोरी को रखें दक्षिण दिशा में, दक्षिण के भी दक्षिण पश्चिम वाले में, साउथ वेस्ट में, जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण, जो कोई हर चीज को पकड़ता है, जकड़ता है, निकलने जाने नहीं देता, वहां पर रखें अपने पैसे को। और ये जो तिजोरी है आपकी, कोशिश करें कि तिजोरी जो है आपकी साफ सुथरी रहे। आमतौर पे लोहे की होती है, ग्रे कलर की भी बहुत बार होती है, कोई समस्या नहीं है। उसमें लाल या पीला कपड़ा बिछा कर रखें, सफाई हमेशा रखें, कोई कोर्ट केस का पेपर वहां पे ना रखें, जैसी शराब की बोतलें होती हैं या और चीजें, गंदी चीजें आपके पास होती हैं, वो ना रखें, गंदे नावल ना रखें उसके आसपास। बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ों की अलमारी में ऐसी तिजोरी को आप रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। नीचे उसके जूते झाड़ू नहीं होने चाहिए। तिजोरी का बड़ा सम्मान करना। और हाँ, उसके ऊपर जिस धर्म के भी हैं, हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ विश्वास होता है, कोई ना कोई प्रतीक होते हैं, उसके ऊपर ओम या स्वास्तिक या आपके धर्म का जो भी प्रतीक बनता है उसको छोटा मोटा उसके ऊपर अंकित कर लें, तो उसमें पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। और जो तिजोरी होती है, इसके चारों तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इसके अंदर एक मिरर चिपका दो चारों तरफ, मुंह देखने वाला शीशा, दर्पण, चारों लेयर के ऊपर चिपका दो अंदर। इसमें यह मत सोचना कि भारद्वाज जी आप कहते हैं केवल पूरब और उत्तर में लगाओ, नहीं, इसमें आप चारों तरफ लगाओ, देखो मल्टीप्लाई होता है।
सिद्धांत होता है इसका, हर चीज़ का होता है कि जब वो कुछ किसी तरह से कोई चीज़ बढ़ने की कोशिश करती है तो वास्तव में भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तिजोरी पर आपने ध्यान देना है। तिजोरी का नंबर या चाबी हर किसी के हाथ में देना अच्छा नहीं होता। विश्वास उतना करो जो जरूरी है। पहली बात, कभी भी पैसे को बेकदरी से ना सौंपें। बेकदरी क्या होती है? लिया ऐसा लपेटा लुपुटा, उसमें एक अंदर जो है रबड़ बैंड लगा हुआ, रबड़ बैंड पिघल गया, चिपक गया उसके ऊपर, कोई नोट मुड़ा है, कोई तोड़ा है, उसकी गड्डी से आपने गांठ से लगा दी, दे दी। इसमें क्या करना है? ध्यान देना है। नंबर 1, स्पीड नहीं लगाना। आमतौर पे हम क्या करते हैं? थूक लगा के गिनते हैं। थोड़ा सा पानी ले लो, पानी तो सबके पास होता है, बड़े आसानी से मिल जाता है। एक प्लेट में पानी लेकर उससे गिन लो। थूक क्यों लगाते हैं उसके ऊपर? अगर लक्ष्मी कहते हो तब भी उसका इंसल्ट करते हैं आप। और अगर आप लक्ष्मी नहीं कहते, मान ले सिर्फ पैसा कहते हैं, तो भी उसके साथ गंदगी किसी और को दे रहे हैं आप। लेने वाला भी तो सोचेगा ना इस पर थूक लगाया हुआ है। नंबर 1, नंबर तोड़ मरोड़ कर ना दें। उसके ऐसे बंडल बनाकर लपेट लपूट कर गोल मोल करके ना दें। ध्यान करें, सीधे करें, पटक कर ना दें। कई बार क्या होता है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा आपके पास है, कोई लेने के लिए आपसे पैसे लेने आया, हाँ जी बाबूजी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए था, अच्छा देता हूँ अभी। आए वहां से अपने आराम से और निकल के कमरे में से आए और ऐसे पटक दिया सोफे पर, ले भाई ले, ऐसे फेंक दिया। अगर ऐसे फेंकोगे तो गया पैसा आपका, पैसा जा सकता है आपका, मतलब फिर आपको शायद वापस ना मिले। ऐसे इस तरह से नहीं देना, पटक कर नहीं देना, किसी को भी नहीं देना कभी भी। पुरानी फिल्म हुआ करती थी, हमने एक देखी थी, किसी ने इसको सिक्का फेंक दिया था, शायद अमिताभ बच्चन की फिल्म थी कोई। पैसा फेंकता है तो वो कहता मैं ऐसे पैसा कभी भी स्वीकार नहीं करता हूँ, पैसा फेंका हुआ। आप भी अगर पैसा ले रहे हैं तो आप भी स्वीकार मत करना, सम्मान से लेना, सम्मान से देना, इज्जतदार हैं आप। दोनों हाथों से सौंपें, इस तरह से पैसे को सौंपें, ऐसे नहीं दे दिया, ऐसे नहीं दे दिया। दोनों हाथों से दें और दोनों हाथों से उसको बोलें कि भाई आप भी दोनों हाथों से लें। ये लक्ष्मी है, ये जान है, ये जिंदगी है हमारी, बहुत बड़ी कदर है इसकी, इसी के लिए मेरे पास आए हो आप। दोनों हाथों से लो और दोनों हाथों से वापस करना। ठीक, लेने वाले को बोलेंगे। बैठकर डील करें। खड़े हुए भाग रहे हैं, इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, गार्डन में चले गए, फ्रंट में चले गए, दे रहे हैं पैसे, ले रहे हैं, ऐसा ना करें। डील करनी है तो आराम से घर में बुलाएं, अंदर बैठें और बैठने के बाद उससे डील करें। डील का मतलब होता है सिग्नेचर करने आपने, स्टाम्प पेपर पे करते हैं, जिस पर भी करते हैं, या लिखा पढ़ी करते हैं, कच्चे कागज पे करते हैं, पक्के पर करते हैं, कॉपी में लिखते हैं अपने, या डायरी में लिखते हैं, तो उसके ऊपर लिख लें और बैठकर काम करें तसल्ली से। याद रखना, ये मेरी जो बातें हैं अपनी पीढ़ियों को सौंप कर जाना। ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाना जरूर, पड़ोसियों को दिखाना और अपने भाई बहनों को दिखाना कि आपका जो पैसा डूब गया है, ये गलती हुई, हो गई तो हो गई। अकलमंद वो होता है जो गलती को रिपीट ना करे। पहली बार जो गलती करता है उसको बोलते हैं फूल, बेवकूफ। लेकिन जो गलती दोबारा से करता है उसको हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, हमारे फादर, कि ही इज इडियट। फूल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, वो इडियट है। गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। गलती सबसे होती है, इंसान से ही तो होती है, हम भी इंसान हैं। इसके बाद बैठकर करें डील, आराम से टाइम लगाएं, जल्दबाजी में ना करें। 2-4 मिनट, 10 मिनट चाय पानी पीते हैं, बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं, आराम से उसके डील को करें। इसके अलावा लेने वाला हड़बड़ी दिखाए तो संभल जाना। बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, इसको समझना सीखो आप। जिसने बॉडी लैंग्वेज समझना नहीं सीखा उसने कुछ नहीं सीखा। जो लोग कहते हैं ना कि हमें इंट्यूशन आता है, पहले ये भी इंट्यूशन का पार्ट है। अगर लेने वाला हड़बड़ी कर रहा है, जल्दी से 2 सर मुझे जाना है, मुझे काम मिलाओ, मैं फटाफट जाके गिन लूंगा, कोई बात नहीं, पूरे ही होंगे पैसे। अरे सर पूरे होंगे, तो बैंक की गड्डी है, ये तो पैसे पूरे हैं। जा रहा है, उसको कहना भाई रुको, अभी रुको, मैं जरा मेरी बात तो सुनो, मैं देख तो लूं, मुझे कुछ पैसे अपने लिए भी चाहिए थे, अगर वो हैं तो तब मैं आपको दूंगा। बहाने से टाल देना, ऐसे जल्दबाजी करने वाला पैसा मारेगा आपका। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है पैसे मारने वाले का। कागजी कार्रवाई, डॉक्यूमेंट, साथियों जिसने ये नहीं किया ना, रोता रहेगा पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी रोएगा। हो सकता है 10 में से कोई एक ईमानदारी से पैसा वापस कर दे, लेकिन ज्यादातर आपके पैसे डूबने का खतरा है। डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं इसमें लापरवाही ना करें, पूरी डिटेल लिखें, हिंदी में भी करें, इंग्लिश में भी करें, या जिस लैंग्वेज में करना है उसमें आप डॉक्यूमेंट जरूर बना लें। बिना डॉक्यूमेंट के ना दें कभी किसी को पैसा, 1 रुपए भी किसी ना दें किसी को। मेरा एक सिद्धांत है। आप कहेंगे भारद्वाज जी आप क्या करते हैं? मेरा एक सिद्धांत है, उधार नहीं देता मैं, लेकिन जब देना होता मुझे लगता है कि इसको देना चाहिए, तो मैं ये मान के देता हूं कि मुझे इससे वापस नहीं लेना, ये बेचारा नीडी है, परेशान है, इसको ऑपरेशन कराना है, बच्चे का इलाज कराना है, या कोई और काम करना है, मैं ये पैसा इसका भला करने के लिए दे रहा हूं, मुझे इससे उम्मीद अब वापस की नहीं करनी, और कभी मांगता भी नहीं उससे। उतना दो, उतना देता हूं जितने मेरी कैपेसिटी है। बहुत बड़े धन्ना सेठ बनकर दिखाने से फायदा ही क्या?
और हैं भी नहीं आप, सीधी सी बात। दूसरा, याद रखें कहावत जो मैंने सबसे पहले बोली थी, बनिए की कहावत, वैश्य की कहावत, पहले लिख फिर दे, भूल पड़े कागज से ले। आपको लग रहा है ना आज के गुरुजी बोल रहे हैं, आज ठीक यही बोल रहे हैं गुरु, दिल से बोल रहा हूं मैं, आपके भला चाहता हूं ना मैं आपका। और मैंने आपसे बहुत बार वीडियो में कहा है कि मेरा कोई वीडियो छोड़ना मत, अभी सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बड़े काम का इसके अंदर जब मोती होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं मेरे इन वीडियोस के अंदर। हो सकता है कोई एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे, याद रखेंगे आप पीढ़ियों तक। स्टाम्प पेपर व अन्य पेपर के ऊपर लिखवाते समय आपका मुख रहना चाहिए उत्तर दिशा में, लेने वाले का होना चाहिए दक्षिण दिशा में। वो डोमिनेटेड पोजीशन में है, आप उसको डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठकर पैसा देते हैं, प्रभावी होते हैं इसके ऊपर, और आपकी हर बात में यस करता है। उत्तर में आपका फेस रहेगा, लेने वाले का फेस अपोजिट दक्षिण हो सकता है। ऐसी सेटिंग अगर नहीं बन पा रही तो आप पूरब में भी मूव कर सकते हैं, एक सेकंड विकल्प है। इस एक सबसे बड़ी बात ध्यान करना, नीची टेबल पर बैठकर लिखवाना है। जब वो साइन करे तो ऐसे खड़ा होकर के अकड़ के साइन ना करे, ऐसी टेबल हो जहां पर ऐसे झुककर साइन करे। झुककर साइन करेगा, आराम से करेगा, या एग्रीमेंट लिखेगा, मैंने आज इस डेट में इतना इतना पैसा इनसे लिया है श्रीमान जी से, जो कि मैं इतने समय में वापस कर दूंगा। तो वापस करने का जो टाइम है वो भी मेंशन करना जरूरी है, और बहुत बार पेनल्टी कॉस्ट भी लिखे जाते हैं। दो भला करो सबका, ऐसा नहीं कि हर किसी से ब्याज खाना ही है, लेकिन जब किसी को आपने जो है पैसा देना है किसी का कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए, तो ये उम्मीद करो कि वो जो प्यार की गांठ है, जो संबंधों की गांठ है, वो टूट ना जाए। वो तब टूटेगी जब वो पैसा लेके भागेगा, जब पैसा मारेगा। उसके बाद आपका रिश्ता भी गया, पैसा भी गया, आपका चैन भी गया, घर की शांति भी गई, सब कुछ गया। संभल जाना साथियों, ऐसे ही होते हैं मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, एक लाइक बनता है, और शेयर करना सोशल मीडिया पर। इस वीडियो को शेयर करना अब तक के जितने वीडियो हैं सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे भला होने वाला है आपके सभी चाहने वालों का। और हाँ, आपके चाहने वाले आपकी बहुत तारीफ करेंगे कि भैया या बहन जी या दीदी या माता जी, आपने आज कल्याण कर दिया, इतनी बढ़िया वीडियो दे दी हमें कि हमारी जिंदगी बदल दी। मुझसे अब गलती नहीं होगी, और मैं कर चुका हूं, ये पहले कर चुकी हूं, दोबारा गलती नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल पहली बार देखा था, मैंने पहले भी कहा था, इसको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम का चैनल है। साथियों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।